नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर मैथ माइंडर। अज्यूम करो ये नीचे दिए गए सेंटेंसेस ट्रू हैं। पहला, पिनोकियो ऑलवेज लाइज। पिनोकियो हमेशा झूठ बोलता है। पिनोकियो सेज ऑल माई हेड्स आर ग्रीन। पिनोकियो कहता है मेरी सारी टोपियाँ हरी है। इन दोनों सेंटेंसेस के आधार पर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? ऑप्शन ए, पिनोकियो हैज़ एट लीस्ट वन हेड। पिनोकियो के पास कम से कम एक टोपी है। ऑप्शन बी, पिनोकियो हैज़ ओनली वन ग्रीन हैट। पिनोकियो के पास सिर्फ एक हरी टोपी है। ऑप्शन सी, पिनोकियो हैज़ नो हेड्स। पिनोकियो के पास टोपी ही नहीं है। ऑप्शन डी, पिनोकियो हैज़ एट लीस्ट वन ग्रीन हैट। पिनोकियो के पास सिर्फ एक हरी टोपी है। ऑप्शन ई, पिनोकियो हैज़ नो ग्रीन हेड्स। पिनोकियो के पास हरी टोपी नहीं है। अपनी वीडियो को रोक लें और सॉल्व करने की कोशिश करें। अब हम पहले सेंटेंस की ओर देखते हैं। पिनोकियो ऑलवेज लाइज। यहाँ लाइज का मतलब एक मैथमेटिकली फॉल्स स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन ब्राज़ील के मैथ्स ओलंपियाड से उठाया है, तो हम मैथ्स के टर्म्स में देखेंगे तो लाइज का मतलब हमेशा एक मैथमेटिकली फॉल्स स्टेटमेंट बोलना। तो पिनोकियो बोलता है ऑल माई हेड्स आर ग्रीन। मेरी सारी टोपियाँ हरी है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका फॉल्स स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि कुछ टोपियाँ हरी नहीं है या कोई टोपी ही नहीं है। तो ये है ऑप्शन ए और सी से मिलता जुलता। तो हम इन दोनों को एक बार साइड रख देते हैं। हम देखते हैं ऑप्शन बी की ओर। पिनोकियो हैज़ ओनली वन ग्रीन हैट। मान लेते हैं उसके पास दो हरी टोपी और एक नीली टोपी होती और वो बोलता ऑल माई हेड्स आर ग्रीन, तो वो एक फॉल्स स्टेटमेंट बोल रहा था। तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता। अब चलते हैं ऑप्शन डी की ओर। मान लेते हैं उसके पास सिर्फ दो नीली टोपी होती और वो बोलता ऑल माई हेड्स आर ग्रीन, तो वो एक मैथमेटिकली फॉल्स स्टेटमेंट होता। तो इसका मतलब ऑप्शन डी नहीं होता। अब चलते हैं ऑप्शन ई की ओर। पिनोकियो हैज़ नो ग्रीन हेड्स। मान लेते हैं उसके पास दो नीली टोपी और एक हरी टोपी होती और वो बोलता ऑल माई हेड्स आर ग्रीन, तो वो एक मैथमेटिकली फॉल्स स्टेटमेंट था। तो ऑप्शन ई भी नहीं हो सकता। तो बी, डी और ई ये तीनों नहीं हो सकता। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब बचे हैं ऑप्शन ए और सी। पिनोकियो बोलता है ऑल माई हेड्स आर ग्रीन। तो हो सकता है कि पिनोकियो के पास एक टोपी हो, सिर्फ एक टोपी हो, और या कम से कम एक टोपी हो और वो टोपी हरी ना हो, कोई और रंग की हो। तो ये मैथमेटिकली फॉल्स स्टेटमेंट था। या उसके पास कोई टोपी ना हो और वो बोले ऑल माई हेड्स आर ग्रीन, तो ये भी सुनने में एक फॉल्स स्टेटमेंट लग रहा है। तो अब हम इन दोनों के बीच में चूज़ कैसे करें? इन दोनों के बीच में चूज़ करने के लिए हमें इन सेंटेंस को मैथमेटिकली देखना पड़ेगा। और किसी सेंटेंस को मैथमेटिकली देखने के लिए हम उसे इफ़ एल्स स्टेटमेंट बनाते हैं और उसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो मान लीजिए हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं एक सेंटेंस पी, एक सेंटेंस क्यू और फिर इफ़ पी देन क्यू का। तो इसके वैल्यूज़ ऐसे होते हैं। इसमें हमारे इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ ये वाले हैं। अगर पहला सेंटेंस पी सेंटेंस फॉल्स होता है तो क्यू सेंटेंस कुछ भी हो, इफ़ पी देन क्यू स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होता है। इससे मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। इमेजिन करिए एक बॉक्स जिसके अंदर कोई बॉल्स ना हो। तो अगर कोई बोले कि इस बक्से में कोई लाल बॉल नहीं है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि बक्से में कोई बॉल नहीं है, इसका मतलब बक्से में कोई लाल बॉल भी नहीं है। अब कोई दूसरा आदमी बोलता है ऑल बॉल्स इन द बॉक्स आर रेड। बक्से में जितने भी बॉल हैं वो लाल हैं, क्योंकि बक्से में कोई बॉल ही नहीं है। और कोई बोले बक्से में जो बॉल हैं वो लाल हैं, तो ये मैथमेटिकली ट्रू स्टेटमेंट हुआ, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये मीनिंगलेस ट्रूथ है। हमें इस ट्रूथ से कोई लेना देना नहीं है। बक्से में कोई बॉल ही नहीं है तो ठीक है, बक्से के अंदर वाली बॉल्स लाल हैं। अब हम इस लॉजिक को अपने क्वेश्चन में लगाते हैं। अगर पिनोकियो के पास कोई टोपी नहीं है तो ऑल माई हेड्स आर ग्रीन, इसमें पिनोकियो के पास कोई टोपी नहीं है, ये एक फॉल्स पी स्टेटमेंट हो गया। तो ऑल माई हेड्स आर ग्रीन ये एक क्यू स्टेटमेंट हो गया।
तो इफ़ P देन Q वाला जो स्टेटमेंट है ये मैथमेटिकली ट्रू हो गया, क्योंकि पिनोकियो हैज़ नो हेड्स एंड देन ऑल माई हेड्स आर ग्रीन। तो इसका मतलब हमें मालूम है पिनोकियो हमेशा झूठ बोलता है, तो ही कैन नॉट हैव नो हेड्स, उसके पास हेड्स ना हो ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसके पास हेड्स नहीं है और वो बोले ऑल माई हेड्स आर ग्रीन, तो वो मैथमेटिकली ट्रू स्टेटमेंट हो गया। तो इसका मतलब सी ऑप्शन नहीं हो सकता। बचा सिर्फ ऑप्शन ए, उसके पास सिर्फ या कम से कम एक टोपी है और वो टोपी हरी ना हो। ये ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन ब्राज़ीलियन मैथ ओलंपियाड से था और इन दोनों ऑप्शंस के बीच में बहुत सारी मीडिया कंट्रोवर्सी हुई थी और लास्ट में यही डिसाइड हुआ था कि ऑप्शन ए ही सही ऑप्शन है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इसका जवाब पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।